ओम शांति। मुरली की तारीख है 10/7/2025। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? बाबा का सत्संग सबसे निराला है, कैसे? उत्तर है, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में न पढ़ाई होती है और न एम ऑब्जेक्ट होता है। तो आज बाबा हम बच्चों को ज्ञान, परमात्मा का, आत्मा का, बाबा का परिचय कैसे दें वह भी मुरली में बता रहे। बाबा शुरुआत में ही कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। देह भान में जो बैठते हैं उसको कहते आसुरी संप्रदाय, और तुम बच्चे अभी बने हो ईश्वरीय संप्रदाय। बाबा कहते मैं हूँ रचता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। हाँ, पुरुष को भी रचता कहते हैं क्योंकि स्त्री को एडाप्ट करते हैं, पालना करते हैं, लेकिन विनाश नहीं करते। इसी प्रकार बाबा कहते जो धर्म स्थापक है वे भी आते हैं तो धर्म स्थापन करते, पालना करते, विनाश नहीं करते। ये बाबा रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं। भक्ति मार्ग में भी देखो, बाबा कहते हूँ तो मैं बिंदी, पर पूजा के लिए बड़ा लिंग बना देते हैं, मिट्टी का लिंग बनाते हैं, शालिग्राम बनाते हैं, यज्ञ रचते हैं। तो बाबा भी आके यज्ञ रचते हैं। तो बाबा जो यज्ञ रचते हैं हमें उनका पूरा नाम बराबर से बोलने आना चाहिए। जैसे कभी हम शॉर्ट में कहते हैं ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ, परंतु कंप्लीट नाम जो है वो क्या है? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये हमें बुद्धि में याद रहना चाहिए। फिर बाबा ने जैसे बताया कि और सत्संग में न पढ़ाई होती है न कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। फिर बाबा कहते भारत बहुत ऊंचा खंड है, अविनाशी है, ये जैसे एक तीर्थ है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले भी भाग्यशाली हैं। भारत साल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। भक्ति मार्ग में फिर कितने बाबा के सोने के मंदिर बनाए। सबसे पहले बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर बनाया। अभी वो तो एक राजा ने मुख्य बनाया, पर और मंदिर भी तो बहुत होते हैं। महमद गजनवी आए, कितनी बार लूटा। बाबा कहते ये तो द्वापर की बात है, लेकिन तुम्हारे पास तो सोने हीरे जवाहरातों के इतने महल होते हैं कि 17 बार कहते हैं ना महमद गजनवी आया। बाबा कहते अगर लाखों ऊंट भी भरे ना तो भी इतना सोना लूटा नहीं सकते। इतना सोना हीरे जवाहरात हम बच्चों के पास रहते हैं। फिर द्वापर युग से क्या होता है, अर्थ कोई कादी होती है तो वो सब नीचे भी चले जाते हैं। इस प्रकार बाबा कहते हैं सतयुग को हम कहेंगे वंडर ऑफ वर्ल्ड, और फिर धीरे 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 सब हम नीचे उतरते आते हैं। तो बाबा नई दुनिया पुरानी दुनिया की कंपैरिजन भी बता रहे हैं, लेकिन कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी तो इसीलिए उनको समझ में नहीं आता है। तो बाबा कहते नए आते हैं ना तो उनको 7 रोज भट्ठी में बिठाओ, बाबा के सामने नहीं आने का। इससे सभा में आएंगे
तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। और बाबा हमको ऐसी समझ देते हैं, जो बाबा कहते बच्चे सतयुग में वजीर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को राय की दरकार नहीं है। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा है, 7 रोज की भट्ठी में बैठकर पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाबा से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है। मुरली का वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले, जो भी बाबा ने खजाने दिए हैं उनको बाबा के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट ईमानदार भव। स्पष्टीकरण है, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में न लगाए, श्रीमत से चलावे और उसको यूज करे। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, कितनी बातें बताई, समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, परमत या संग दोष में व्यर्थ गंवाते हैं, स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हैं, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आते हैं, श्रीमत के बदली मनमत के आधार पर चलते हैं, तो उनको ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। सारे लक्षण बता दिए। ये सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना, इसको कहते हैं ऑनेस्ट बनना। मुरली का स्लोगन है, अपोजिशन माया से करनी है, दैवी परिवार से नहीं। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्पष्टीकरण है, सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित न रह जाए, ऐसे उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहना चाहिए। अपनी प्रवृत्तियों में भी बिजी नहीं रहना, बेहद की स्टेज पर स्थित रहना, बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो, यही सफलता का सहज साधन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।